आज हमारा इंडिया वो 71 का नहीं रह गया जो मर्जी। मैं कहता हूँ 2014 से पहले ही ये सर्जिकल स्ट्राइक, ये आज ऑपरेशन हम कर रहे हैं, इससे पहले क्यों नहीं था? मैं कहना चाहूंगा इतना मत छिड़को मोदी जी कि मौसम भागी हो जाए। अब सेना को बिल्कुल मत रोको कि सैनिक बागी हो जाए। नमस्कार, मैं उषा और आप देखें इन्वेस्टिगेशन। जी हाँ, आज हम जानते हैं पहलगाम अटैक के बारे में। तो बताइए अंकल, आप पहलगाम अटैक। आपका हृदय से स्वागत करता हूं, परंतु मुझे अफसोस उस समय हुआ जब हमारे 26 भारतीय जो है हमारे कश्मीर में शहीद हो गए और जात धर्म के आधार पर। कहना पड़ रहा है किसका खून नहीं खौला है, पर सुन करके अखबारों में सिंहों की गर्दन कटवा दी, भारतीयों की गर्दन कटवा दी कश्मीर के गलियारों में। हृदय विदारक घटना सुन करके हर भारतवासी उद्वेलित हो गया, परेशान हो गया, क्या हो रहा है हमारे देश में। क्यों हमारी गवर्नमेंट ये देख करके आतंकवादियों को मार रही है कि वहाँ के निर्दोषों की जान नहीं जानी चाहिए? हमारी तो निर्दोष की भी जान जा रही है ना जी। तो फिर हम ये क्यों देख रहे हैं कि वहाँ के निर्दोषों की जान नहीं जानी चाहिए? हम विडम्बना के साथ ये बात कर रहे हैं, ये इसको ऑपरेशन नहीं चालू किया जाना चाहिए था, इसको युद्ध घोषित किया जाना चाहिए। ऑपरेशन में तो ये निश्चित किया जाता है कि हाँ आतंकवादी छिपे हैं, यहाँ गुंडे हैं, बदमाश हैं, आतंकवादियों के अड्डे हैं, खत्म किया जाता है। युद्ध होना चाहिए। कश्मीर, लाहौर, कराची तक हम झंडे गाड़ के आते और अपना तिरंगा फहरा के आते, तब सारे भारतवासी के सीने की आग ठंडी होती, तब ज्वाला ठंडी होती, तब पाकिस्तान का त्राहिमाम तब जाकर के कुछ होता है। तो हमारे वीर सैनिक तो वही कर रहे थे ना, तो फिर अचानक गवर्नमेंट ने सीज फायर का क्यों अनाउंसमेंट किया? यही तो विडम्बना की बात है। इतना मैं कहना चाहूंगा, इतना मत छिड़को मोदी जी कि मौसम भागी हो जाए। अब सेना को बिल्कुल मत रोको कि सैनिक बागी हो जाए। इनको खुली छूट दे दो, दुश्मन को खंजर भोंके और पड़ोसी के झोली में अपना शीशों पे और पड़ोसी के झोली में इनके शीशों पे, तब जाकर के ठंडा होगा झेलम का रक्तिम पानी और पड़ोसी याद करेगा। ये थप्पड़ हिंदुस्तान खराब है, शायद मेंटली डिस्टर्ब आदमी है, ठीक है। आपको सैनिक बागी होंगे हमारे, हैं? सैनिक बागी होंगे। सुनिए मैं क्या कह रहे हो आप? मोदी विरोध में सैनिकवादी करने की बात कर रहे हैं, जो हमारी रक्षा कर रहे हैं। एक मिनट, क्या कर रहे हैं आप? मैंने एक मिनट कि आपकी कितनी, मुझे लग रहा है सीनियर सिटीजन है आप। सुनिए, पहले बात सुनिए। जो आपने बात कर रहे हैं ना, आपको लाखों लोग देखेंगे वहाँ पे, समझ आई बात? और एक चीज, जिसने कंपैरिजन किया है इससे पहले, मैं कहता हूँ 2014 से पहले ही ये सर्जिकल स्ट्राइक, ये आज ऑपरेशन हम कर रहे हैं, इससे पहले क्यों नहीं था? पहले भी हमारे पास 26/11 हुआ, अक्षरधाम हुए, कई ऐसे मिलिटेंसी रही, तब ये क्यों नहीं आए? तब सैनिक बागी नहीं हो रहे थे? तब उसको खुली छूट दे रही है। एक मिनट सुनिए, या तो इनको जानकारी का अभाव है। आज ये जो 3 दिन का युद्ध है ना, आज विश्व में भारत की एक नवी वर्ल्ड ऑर्डर चेंज कर दिया उस चीज ने। समझना इस चीज को। और सारा जो है स्वदेशी इक्विपमेंट यूज हुआ। पहले सुनिए एक चीज, पहले स्वदेशी इक्विपमेंट, पहले तो एक डिफेंस सेक्टर को इससे आने वाले समय में बूस्ट मिलने वाला। ये जो अभी कह रहे हैं ना कि बाकी हो जाएंगे, आज पावर दिखी है कि एक न्यूक्लियर एसेट्स रखने वाली स्टेट जो है, एक देश जो है, आज उसके घर में उसका एयरबेस उड़ा दिया जाता है, उसका पूरा एयर डिफेंस खत्म कर दिया जाता है, और कहते हैं कि ये युद्ध नहीं है, युद्ध से कम है। एक इससे पहले आंखें नहीं दिखाई गई मनमोहन सिंह से, लॉट्स ऑफ प्रेशर आर देयर। तो फिर सडनली सीज फायर का अनाउंसमेंट, सीज फायर जो है हमारी तरफ से नहीं है। क्या मैं आप इनसे, इन भाई साहब से पूछता हूँ, जो आर्मी वाले आए थे उन्होंने सीज फायर का शब्द यूज किया? देखिए देखिए रखता हूँ, आप सुनिए। सैनिक को इतना मत रोको कि सैनिक बागी हो जाए। रोकना कहाँ है? किस चीज से रोकना है? उनको खुली छूट दी है। एक गोला रोका पता कब जाता था? 2014 से पहले एक गोली चलाने से भी 10 बारी पहले परमिशन लिया, चलाए नहीं चलाए। उधर अम्मी जो है ना ऊपर बैठी हुई, वो कहती नहीं कुछ नहीं करना, ना मुस्लिम नाराज हो जाएंगे, हमारे वो भाई खराब हो जाएंगे, वोट बैंक को फर्क बढ़ जाएगा। उस वक्त रोका जाता था। आज कहते हैं एक गोली आएगी तो गोले चलेंगे। कल बयान देखा था ना। और आज यहाँ कश्मीर की बात नहीं होती, बात होती है पीओके की। मगर फिर भी कुछ लोगों को यहाँ जो इंटरनल हमारे ढाई फ्रंट है, आधा फ्रंट है ना, उनको बचना नहीं है, क्योंकि मोदी विरोध है। मोदी विरोध में देश विरोध के लिए बातें करेंगे। ऐसे लोगों के बयान पता कहाँ जाते हैं? फिर पाकिस्तान की लिस्ट में वो डोजी देता है वहाँ पे। सर यहाँ बीजेपी और कांग्रेस की बात नहीं है, देश की है। तो ये क्यों भाजपा का कर रहे हैं? मोदी जी ने खुला समर्थन दिया या नहीं? मैं आपके चैनल से पूरे दर्शकों से कहता हूँ, दिया। उन्होंने बोला आर्मी को फुल समान, उन्होंने न्यूक्लियर तक का पावर दे दी सीडीएस को, कि अगर तुम्हें दी जाती है
मेरे से पूछना नहीं है, अगर न्यूक्लियर हमले की जरूरत पड़ती है मुझसे मत पूछो, कर दो। और ये स्टेटमेंट है वहां पे आर्मी का, और पत्रकार है, सारा कुछ अपडेट दे रहे हैं, मगर ये कहाँ जी रहे हैं और आ जाते हैं चैनल के आगे बोलने। या तो बुला रहे हो आप स्पेशली एक एजेंडा चलाने के लिए, नहीं नहीं नहीं, तो फिर आपको रुकना चाहिए था। आप वेल इन्फॉर्म्ड हैं, आपको इनकी बात का पहले जब इसने बोला ना कि सैनिक विद्रोह करेंगे, मोदी जी इतना मत रोको, रोकना आपने। हमने पूछा कि सीज फायर आने से आप इसमें जनता क्या चाहती है, अब ये गलत है या सही है? इसमें फैसला आर्मी लेती है, स्टेट लेती है, जो ऊपर बैठे हुए डिफेंस के पूरे वो हमसे ज्यादा अवेयर हैं, उनके पास क्या एसेट्स हैं, क्या नहीं है, कब क्या यूज करना है, आगे वाले के पास है, उनके पास सारे इनपुट्स है। क्या आम आदमी ऐसी टिप्पणी कर पाएगा उसके ऊपर? न्यूज तो ये भी आ रही है कि ट्रंप ने दबाव बनाई है। ट्रंप का जब कैराना हिल्स में जब ब्लास्ट हुआ है वहाँ पे अंदर आपने देखा होगा एक वहाँ अर्थक्वेक का आया है, इनके न्यूक्लियर एसेट्स अंदर डिस्ट्रॉय हुए हैं, उसकी वजह से पाकिस्तान को इमीडिएटली यूएसए के साथ उनको बात करनी पड़ी कि अदरवाइज हम जो है मतलब ये तो खत्म कर रहे हैं हमारे। लेकिन ये बात हम समझ रहे हैं, हमारी देशवासी समझ रही है कि ये नहीं समझ रहे हैं ना, देखो ये समझ रहे हैं, सीज फायर लगा रहे हैं, पाकिस्तान में तो ढोल नगाड़े बज रहे हैं इन चीजों पे, पाकिस्तान में तो ढोल नगाड़े। अरे वो 71 में भी 93,000 सैनिकों को सरेंडर करवाने के बाद भी वो जीत का जश्न मना रहे थे। 65 के बाद भी जश्न मनाया उन्होंने, कारगिल वार को भी हार नहीं मानी अपनी, तो वो इसको मानेंगे? अफरीदी जा रहा है आज पाकिस्तान कर रहा है, वेल एजुकेटेड अफरीदी वो कर रहा है, और इस 11 एयरबेस खत्म, 100 आतंकवादी, 50 से ज्यादा जो हैं एयरफोर्स के ऑफिसर जो इस ऑपरेशन में थे वो खत्म हो गए, और मैं कहता हूँ 11 बेस में मिनिमम 50 के लोग तो होंगे, हैं? 50 का आंकड़ा देखो कि 550 लोग तो वही हो गए, तो फिर उसका अगर कोई जश्न मना रहा है तो इससे बड़ा बेवकूफ कौन होगा? और सबसे बड़ी बात है उसका जश्न देखकर अगर यहाँ मोदी जी को क्रिटिसाइज कर रहा है, उससे ज्यादा बेवकूफ यहाँ बैठे हुए हैं। यहाँ तो सर बीजेपी और कांग्रेस की बात ही नहीं हो रही है, तो बात देश की जा रही है। हम मोदी जी को क्रिटिसाइज किया जा रहा है। मोदी जी आपने रंकुश लगाया तो सेना भागी हो जाएंगे। मुझे आपकी वो बात चुभी भाई साहब, वो कोई भी देशवासी होगा चुभेगा, वो सेना जिस दिन भागी हो गई ना उस दिन आपका जीना मुश्किल हो जाएगा, तख्ता पलट हो जाएगा देश का। मैंने क्या कहा, पाकिस्तान बन जाएगा ये। सुन लीजिए, आपसे हाथ जोड़कर माफी भी मांगता हूँ, आप बुजुर्ग हैं मगर बुद्धि विवेक का काम करना चाहिए। देश की बात हो तो एक होकर रहिए, ये कहना नहीं है कि हम मोदी जी के साथ हैं आप आगे बढ़ो, पीछे से अगर उसकी टांगे खींचने लगोगे तो देश डूबेगा ही, गर्द में जाएगा ही जाएगा। और कभी भी अपनी एजेंसी अपनी सेना के ऊपर कभी इस तरह की टिप्पणी मत करिए, देश की अखंडता का सवाल है, हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे चाहे कोई भी हो। हम भी नहीं बर्दाश्त करते, हम आप बोल रहे हैं, हमने क्या बोला था? आप बोल रहे हैं, आप इसको एज ए पॉलिटिकल आप इसको पॉलिटिकलाइज कर मोदी जी के ऊपर क्रिटिसाइज कर रहे हो। आप जो आपने कहा ना मैं भी सुन रहा था, लेकिन भैया ने आपकी बात पकड़ी। लेकिन सर अभी जो ये चल रहा है मतलब आतंकी का जो हमला चल रहा था, इस बीच में नेहा राठौर भी आई थी जिन्होंने आपके कहने से छूट नहीं दी जाएगी। मोदी जी ना ये पप्पू खान नहीं चला रहा देश को, ये 200 साल पहले ना आपके मोदी जी सोचते हैं वर्ल्ड की भी सुननी पड़ती है, वहाँ पे लोग भी रहते हैं। अरे आपके कहने पर सारे देश में करते ले जाते थे। ये लोग पता है फिर क्या कहेंगे, ये लोग पता है फिर क्या कहेंगे, जैसा भी तो कविता सुना रहे, ये लोग कहेंगे हाय मोदी ने आटा ले गया, हाय मोदी ने टमाटर इतना महंगा कर दिया। इन्हें अपने बच्चों से परवाह नहीं है कि बच्चों की सुरक्षा कैसे हो रही है, ठीक है। और ये कहेंगे फिर कहेंगे अगर अभी देश का माहौल खराब हो जाए ना, फिर पता है क्या कहेंगे, हाय मोदी टमाटर, हम तो टमाटर भी खाना छोड़ देंगे। ये इनका माइंड एक ऐसा बन चुका है, चमचों के साथ रह के आप महंगाई की बात कर रहे हो सर। आप नहीं समझे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। चीज आ रही है उसमें, महंगाई बढ़ेगी तो पैसा सरकार के पास जाएगा, सरकार उससे असला खरीदेगी। सरकार के पास पैसा ही नहीं जाएगा तो असला कहाँ से खरीदेगी? अब एक बात बताओ, जितने बॉलीवुडी है हमास में तो उन्होंने छाती पीट ली थी, एक बार भी ट्वीट करा सेना के लिए, एक बार भी 25 जने 26 जने जो हमारे गए एक बार भी ट्वीट करा। मैं जनता से एक बार कहना चाहता हूँ, इन कुत्तों के बच्चों की वीडियो पिक्चरें देखना छोड़ दो, जो आप 2-4 हजार रुपए महीने में खर्चते हो, सिर्फ 1000 रुपए एक बार सेना को भेज के देखो, आपके बच्चों की सुरक्षा और आपकी सुरक्षा का बिल्कुल कष्ट लेते हैं वो। ये कुछ भी नहीं है मैडम, ये जो दिखा रहे हैं ना, ये 2-2 टकी की औकात के हैं।
ये जो कहते हैं हम हीरो है, हमारा हीरो हमारा भगवान सिर्फ एक आर्मी है जो इन्होंने दिखा दिया। जो अभी भी देश पे कहीं ना कहीं बॉर्डर में लड़ रहे हैं जी। हमारे लिए। सड़ी धूप के अंदर आप 5 मिनट खड़े हो सकते हो? नहीं भी। किसके लिए खड़े हो? देश के लिए। देश के लिए नहीं, हमारे लिए, पूरे भारत के लिए खड़े हो। भारत के लिए हुई तो जी। देश के लिए। तो मैडम इन कुत्तों की बच्चों की वीडियो को देखने से अच्छा है हमें आर्मी को, मैं मोदी जी से एक बात कहना चाहता हूँ कि मोदी जी एक बार अकाउंट दो और हम बताते हैं फिर क्या है। जब राम मंदिर के लिए चंदा 1 घंटे में बंद करना पड़ा था ना, ये तो हमारी आर्मी है भाई, इनके लिए हम सब कुछ कर सकते हैं। अभी एक हाल ही में पाकिस्तान से एक बयान आया था जिसमें बोला गया था कि राम मंदिर को हटा करके और वहाँ अरे मैडम ये पाकिस्तान का बयान, ये 2-2 टके की औकात के हैं, आप इनकी बातें छोड़ दो। ये पाकिस्तान, एक मिनट इसका जवाब मैं देता हूँ। बच गए, ईंट उन्हीं से लगवानी थी, ईंट उन्हीं से लगवानी थी, मगर कहाँ पे? लाहौर में। द्वारका में भी लगवाते नहीं हैं। वो नहीं, हम लाहौर में, पिंडी में, हर जगह वहाँ से राम मंदिर बनवाते। बच गए, थोड़ा सा चूक रह गई, हमारा वाला राम मंदिर वहीं रहता, मगर 10-50 साल में क्यों रह गई है। आप बताओ। ये चूक इसलिए है कि अभी खत्म नहीं हुआ, अभी ये सिर्फ अभी खेल चालू है। आज भी वहाँ बैठक थी, 12 तक का वो था कि हमने, हाँ, कि हमने ये जो भी हम रिटेलिएट कर रहे हैं उस पे अंकुश था। सीज फायर नहीं बोला हमारे आर्मी ने। आप पूरा बयान देख लीजिए, अगर मेरा बयान गलत होगा तो कहिए। सीज फायर हमारी इंडियन आर्मी ने कहा ही नहीं है। इंडियन आर्मी ने कहा, लेकिन गवर्नमेंट तो सीज फायर नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट था। हाँ, डोनाल्ड ट्रंप। ठीक है, और किसी हमारी गवर्नमेंट ऑफिशियल किसी ने नहीं कहा कि सीज फायर है। इन्होंने कहा कि अभी लागू है और अभी बात हो रही है और वो डिले हो रही है। इन्होंने कहा हमारी टर्म कंडीशन है, पीओके वापस नहीं होगा तब तक कोई बात नहीं होगी। और अगर इस बीच अगर पाकिस्तान फिर से अगर अटैक करती है तो कोई बात नहीं, अब 11 वो है, बाकी भी खत्म हो जाएगा। और क्या, कुत्ते की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता। आज विनाश काले विपरीत बुद्धि देखिए, विनाश काले विपरीत बुद्धि। इनकी बुद्धि ना उपेड़ दी, इनकी बुद्धि ना निचेड़ दी और इनकी बुद्धि ना ठिकाने लगा दी तो मैडम इंडियन आर्मी का नाम चेंज कर दे। इंडियन आर्मी वो अपने में सामर्थ्य है। मैं आपको अभी भी जो पढ़े लिखे जो इस चीज को पूरा रीड आउट कर रहे हैं ना, इंडियन आर्मी से ज्यादा तो अभी के युवा बहुत ज्यादा ये कि मैं जाकर वहाँ लड़ूं। देखिए देशभक्ति की भावना, अपना देश है, हम पड़ोसी थोड़े हैं यहाँ पे। हम पाकिस्तान को वो जिंदाबाद कहने वाले वो कुछ % है, उनका इलाज हो रहा है साथ साथ में। मगर आज जो है ना, जो पढ़ा लिखा यूथ है, सबसे पहले एक मिनट समझ लें, जो पढ़ा लिखा यूथ है इसकी वैल्यू समझ रहा है। आने वाले समय में ये आपदा किस तरह से अवसर में बदलेगी इस चीज को नहीं देख रहा। नए स्टार्टअप अब सबसे ज्यादा अगर जाने वाले हैं वो डिफेंस सेक्टर के लिए है। कल राजनाथ सिंह ने ब्रह्मोस का वहां पे यूपी में उसका उद्घाटन किया, तो वो एक कड़ी है। इसके साथ चाहे वो मतलब जो क्रूज मिसाइल्स हैं और छोटी मिसाइल्स जो हैं, लॉन्ग रेंज, शॉर्ट रेंज मिसाइल्स, उसका साथ में जो वेपन्स हैं वो अब देश में बनेंगे और एक्सपोर्ट भी होंगे। आज उसकी क्रेडिबिलिटी पूरे विश्व ने देख ली। हमारे जो क्या नाम है, आकाश और सुदर्शन, ये इनका, इन दोनों की अब देखना कितने बल्क में ऑर्डर। और रशिया ने कह दिया कि हम S-500 जो है, ये जो है 400, हाँ, इसकी टेक्नोलॉजी साझा कर हम ज्वाइंटली बनाएंगे इसको। एक सवाल और सर, चाइना कहती है कि बहुत डेवलप कंट्री, लेकिन उसकी भी मिसाइल आई थी, उसकी भी धज्जियां उड़ रही थी। क्या कहते हैं? देखिए चाइना का माल की कहते हैं कि चले तो चांद तक, नहीं तो शाम तक। तो वो शाम तक थे, हमारे हेडफोन नहीं लेते, ये साले जंग लड़ने आ गए। सही बात है, मतलब हमारे यहाँ पे उनका हेडफोन नहीं ले रहे, सही बात है, वो एयर डिफेंस लेकर चल रहे हैं और भुगत रहे हैं। आज जितने चाइना की आर्म्स कंपनी है ना, उनके शेयर ऐसे जा रहे हैं, लेकिन क्रैश हो रहे हैं। कहीं ना कहीं वो सपोर्ट तो कर रही है पाकिस्तान। वो करेगा ना, उसका और अलायंस पार्टनर कौन है एशिया में, कौन है? ताइवान उसके साथ नहीं है, वियतनाम के साथ उसका नहीं बन रहा, और कहीं ऐसे बांग्लादेश में डिस्टर्बेंस पैदा की वो अब तो ये मतलब हो कि चाइना उसको पाल रहा है पाकिस्तान। बिल्कुल, चाइना और अमेरिका भी। अमेरिका ने तो कई दशकों उसको पाला है, उसको ऐसे फीड किया है। आतंकवाद तो जनक वही तो है, अमेरिका ही तो है। वो तो और F-16 जो दिया था
उसको सिर्फ नाम का था कि ये आतंकवाद के विरुद्ध दे रहा हूँ, मगर उसने सिर्फ और सिर्फ भारत में डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की है। आज अमेरिका जो है डायरेक्टली जो है पाकिस्तान को इसलिए नहीं सपोर्ट करता, उसको एक मेन पार्टनर साउथ एशिया में, उनको एक मेन पार्टनर इंडिया चाहिए चाइना को टैकल करने के लिए। तो इसलिए एक मजबूरी का साथी इस वक्त भारत है। हमारे जो परमानेंट अलायंस है, रशिया है, इजराइल है, उन्होंने हर रसिया तो हमेशा खड़ी रहती है, खड़े रहती है, और आज वो मतलब टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर यहाँ पे ज्वाइंटली हमें जो हथियार हैं, हाईटेक हथियार हैं, वो बनाने में हमारी मदद कर रहे हैं। लेकिन अभी आपको क्या लगता है सर, इसको कंटिन्यू रहना चाहिए, इसको खत्म कर देना चाहिए या ये फिर परमानेंट सोल्यूशन होगा? मैं कहता था अभी आगाज है, अभी फाइनल जो है ना वो आपको बड़ा अच्छा होगा। और मैं कहता हूँ जो अभी 2 दिन पहले इन्होंने सोशल मीडिया पे अभी बड़ा चलाया था ना कि मोदी जी हो गया, मोदी जी क्या है ना आज पूरा विश्व जान गया, ये कांग्रेस नहीं जान तो सकती। पुलवामा अटैक में ही बहुत लोग जानते हैं। देखिए पुलवामा के बाद भी देखो, मैंने इनको क्यों कहा, इन भाई साहब को, हमने सर्जिकल स्ट्राइक इससे पहले तो सुना नहीं कि सर्जिकल स्ट्राइक भी कोई आतंकवादी एक्टिविटी होती है। उसके बाद हमने रिटेलिएट इस लेवल का किया हो कि दूसरे देश में घुसकर हवाई हमला भी, और ऐसे भी मतलब कॉम्बैट जो हमने किया है वहां पे जाकर, उड़ी का जब बदला लिया था हमने, तो ये एक तरह का हमारे लिए नई चीजें थी। और ये पॉलिटिकल विल स्ट्रांग है इसलिए हुई है, अदरवाइज ये हमने पहले देखा नहीं था। लेकिन सर जैसे हमारे इधर आते आतंकवादी आते हैं हमारे साइड आकर के निर्दोषों की जान लेकर के चले जाते हैं, और हम ये सोचते हैं कि हम जाए उनके सिर्फ आतंकवादी को मार करके, हम इतना क्यों सोचते हैं, हम भी जाए सबको मार के निपटा के आ जाए। जैसे हम, ये हमारी सोच और उसका नहीं है। एक इंटरनेशनली कई ऐसे प्रोटोकॉल्स भी हैं, कई ऐसी ट्रीटीज हैं आपस में, मगर आतंकवाद की आड़ में जितना हमने नुकसान पाकिस्तान का किया है ना, ये आज मैं फिर बोलूंगा कि हमें इसको पूरा इस 3 दिन के क्रम को ना, पहले वो अच्छा कर रहा था, भारत से अच्छा करता था कई जगहों पे, मगर जब से ये गवर्नमेंट आई है और इसको जिस तरह से घेराबंदी की है इंटरनेशनली डिप्लोमेटिक वे में, जिस तरह से इसको पूरा मतलब बाउंड किया है ना, चाहे ग्रे लिस्ट में डालना हो, IMF की फंडिंग रोकनी हो, तो ये इसका नतीजा है कि आज वो डिस्टेबलाइज हो चुका है। आज उसके पास इतनी पावर नहीं है कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। हमला पाकिस्तान जो है ना, वो एक तरह का कोई पूरी डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है कि वहाँ प्रधानमंत्री बैठा हो तो वो सारा डिसीजन, वहाँ पूरी की पूरी डिसीजन लेती है आर्मी। और आर्मी जो है वो पूरी तरह से एक रेडिकल सोच रखती है, इस्लामिक रेडिकल सोच वाली आर्मी है। और वो मदरसे निकलते हैं, मदरसा वहाँ के गवर्नमेंट ने कह रही है, कहती हमारी आर्मी में जो अभी इनका जो वो कह रहा है कि हमारे इस्लाम तो उसमें भरा जाता है, उसमें प्रॉपर वो चीजें शिक्षा दी जाती है, जिहाद पढ़ाया जाता है मदरसे में हमारी डिफेंस लाइन। और उन्होंने ये कहा था कि मदरसे के बच्चे भी आगे आ जाएं, वो भी लड़ेंगे आपके लिए। वही हमारी डिफेंस लाइन 2 है। हाँ, ये कहा था। तो यहीं से है कि उनके हाथ में कुछ नहीं है, कोई अच्छा अपने देश के लिए कोई फैसला लेना, कुछ लेना वो नहीं था। आपको क्या लगता है इंडिया पाकिस्तान अगर बैठ के समझौता करना चाहेगी तो कर सकती है क्या इसमें? देखिए समझौता, हम समझौते वाली पोजीशन से काफी आगे निकल गए हैं। अब हमें चाहिए अपनी कंडीशंस के ऊपर, अगर उस पे होगा तो बात होगी, अदरवाइज कोई नो टॉक्स। ये जो है ना आपको दिखावा कर दिया, दिखाना था इंटरनेशनली कि हमने ये किया। होता इससे कई बार पहले भी हो चुकी है, लेकिन अब मोदी जी ने कह दिया है अगर कोई आतंकवादी हमला होता है ना देश पे, वो युद्ध माना जाएगा। अब ये ना समझना कि 2-4 तुमने हमारे मारे, 2-4 हम तुम्हारे मार देंगे तो हिसाब बराबर हो जाएगा। हाँ, ये वार होगी और ये वार बिल्कुल क्लियर पाकिस्तान को खत्म करके रुकेगी, वैसे नहीं रुकेगी, ये बात क्लियर है। और 90% लोग ये नहीं जानते कि हिंदुस्तान को गजवाए हिंद बनाने का प्लान था। ये तो शुक्र मनाओ कि मोदी जी आगे 11 साल में, अगर नहीं आते तो 11 साल में ये इस्लामिक देश बन चुका होता। जितनी भी विरोधी पार्टियां हैं ये खुले में कहती हैं हम जो है इस्लामिक पार्टी है, मुसलमानों की पार्टी है, ये खुले नहीं जाते, ये हम सेकुलर बेवकूफ हैं, बेवकूफ। और आप जो ये इनके मगर लगे हुए हैं। एक इम्पैक्ट इस 3 दिन की वार का मैं और बताऊंगा। आज एक ये जो मुस्लिम राष्ट्र है ना जितने भी, पाकिस्तान को एक न्यूक्लियर एसेट्स होने के मतलब उस वजह से क्या उसको प्लस पॉइंट क्या होता था कि ये जो है इस्लाम के रक्षक हैं।
हम इसको टर्की और इसका ईरान टर्की, लेकिन वो तो हमेशा से कहते आए ना कि मेरे पास न्यूक्लियर है, उसकी दुहाई देकर ये जो 57 देश है उसको सोचते कि मैं इसका खलीफा बनूंगा, मैं इसका खलीफा बनूंगा, इसकी कोशिश थी। और कई हद तक भारत के मुसलमान भी पाकिस्तान को अपना मानते थे, उसको ये विश्वास था कि ये जो है कहीं ना कहीं लास्ट में हमारा खलीफा बनेगा और इसके पीछे खड़े हो जाओ। तभी आपको देखा होगा, कई दशकों से आपने देखा होगा कि एक तबका पाकिस्तान को समर्थन कर रहा है, पढ़ा लिखा इंटेलेक्चुअल तबका भी पाकिस्तान को समर्थन। मगर इन 3 दिन के बाद इंपैक्ट पता क्या रहा, वो जो आस थी ना उससे कि यार ये आदमी देखो, ओवैसी जैसा आदमी अगर पाकिस्तान मुद्दा कह रहा है, कई ऐसे और मौलाना वो फतवा दे रहे हैं कि हमें इंडियन साइड अब खड़े होना है, क्योंकि एक नैरेटिव जो था ना वो बर्स्ट हो गया। अब भारत के मुसलमान जो कभी पाकिस्तान के लिए समर्थन कर वो कट जाएंगे उससे, क्योंकि उनको उनका असर दिख गया कि भाई ये जो हम आस लगाकर बैठे थे, एक सोच कि ये हमें कभी प्रोटेक्ट करेंगे या ये हमारे खलीफा बनेंगे, ये हमारे दोबारा गजबाए हिंद करेंगे, इनकी वो औकात नहीं है, भारत ठोक देगा। इसलिए भारत में ही रहो, भारत के बनकर रहो और भारत के वफादार बनकर रहो, ये अब मैसेज चला गया है। यहाँ भी कुछ लोग थे जो वफादार नहीं थे हिंदुस्तान में रहने के बाद। बिल्कुल हिंदुओं में है एक प्रॉपर गैंग है, वो उनका गैंग क्या है, वो पेड आर्टिस्ट है। पेड आर्टिस्ट को मतलब आर्टिस्ट सिर्फ एक फील्ड के नहीं, अलग कोई जर्नलिज्म फील्ड के हैं। सर इसकी शुरुआत ही हुई थी हमारे हिंदू और मुसलमान धर्म से इसकी शुरुआत हुई थी। इस धर्म के आधार पर बंटवारा होने के बाद, उसके बाद जो 2 दशकों में जितने फैसले हुए, हुए, पहलगाम में सर जो हुई है धर्म के आधार पर कत्ल हुई है, उस पे आप क्या कहते? ये फर्स्ट टाइम नहीं था, ये आपके लिए फर्स्ट टाइम हो सकता है। मैं जम्मू कश्मीर का ही रहने वाला हूँ, मेरे लिए ये मैंने 90s में देखा है। पूरी किश्तवाड़ में, किश्तवाड़ एक डिस्ट्रिक्ट है, सुनिए, किश्तवाड़ एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पूरी बारात की बस रोक कर धर्मशाला के आसपास की वो जगह है वो पूरा ठोक दिया था, हिंदुओं को अलग करके वहाँ उनको छोटे छोटे बच्चों को नहीं छोड़ा था, महिलाएं बच्चे। तो ये फर्स्ट टाइम नहीं है, मगर ये जो इंसिडेंट वहां पहलगाम में हुआ टूरिस्टों के साथ पूरा बताकर ये जनरलाइज किया गया कि देखो ये वार जो है काफिरों के अगेंस्ट है। हाँ जाकर कह दिया और उसका हशर देख लिया उन्होंने। अब ये दोबारा देखिए, अगर दोबारा इस तरह का एक्ट होता है तो एक्ट ऑफ वार माना जाएगा। और अभी 4 बजे शायद दोबारा कुछ इनकी वार्तालाप है आपस में कुछ मुद्दों पे। अगर ये उस पर इनकी रजामंदी बनती है कि हमने इस पे बात करनी है आगे, तो वो डिस्कस होगा अपनी कंडीशंस के ऊपर, उनकी कंडीशंस के ऊपर नहीं होगा ये। सर जैसा कि आपने कहा कि आप जम्मू कश्मीर से, ऐसा कहा जाता है कि जम्मू कश्मीर वाले भी आतंकवादी को पनाह देते हैं वहाँ पे। बिल्कुल देते हैं। हाँ, मैं इसको आज भी 50 से 60% ऐसी सोच है वहाँ पे जो पनप रही है अभी भी, जो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को समर्थन करती थी। मगर मैं कहता हूँ आज ये जो 3 दिन का वार हुआ है ना, एक नैरेटिव बदलेगा इससे। आने वाले समय में वो जो रेडिकल इस्लामिक सोच जो पाकिस्तान समर्थित थी, जो ये सोचती थी ये गजबाए हिंद कर भारत को दोबारा इस्लामकरण करेंगे, उसका जो आज नहीं तो कल एक सपना सजा कर बैठे थे कि ये हमारे अपने हैं, फलाना है, हम पाक देश है, इस्लामिक देश है, हमें इसके साथ जुड़ना है। एक बड़ा देर ये सपना बेचा गया वहाँ पे 90 के दशक में, इसी पे आतंकवाद जन्म का आज भी है, मगर उस पर फर्क पड़ेगा। अब कश्मीरी जो हैं वो भी समझ गए हैं कि भारत की पावर क्या है, तो वो भारत की पावर समझने के बाद ये गलती कभी नहीं करेंगे कि पाकिस्तान के ऊपर तरस कर सकें। ओवैसी ने जो बयान दिया है कि इन्होंने इस्लाम को आगे रखकर सिर्फ अपना व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा किया है, इन्होंने हमें बेवकूफ़ बनाया है इस्लाम के नाम पर, उसकी आयतें पढ़ा कर लोगों को, मुसलमानों को बरगलाया है। अभी तो ओवैसी देश के हित में खड़े हो गए। ठीक है, हम वेलकम करते हैं उसका, कोई ऐसे नहीं, लेकिन और हमें उन सभी का वेलकम करना चाहिए जो हमारे देश मैं कहता हूँ अगर चेंज आता है, देखो ये सोच चेंज होना बड़ा जरूरी है। आज एक बहुत बड़ा तबका 20 से 25 करोड़ का तबका है, देश की हो रही है, मैं वही तो कह रहा हूँ। बिना लोकल स्पोर्ट के आतंकवादी वहाँ पे एंटर नहीं हो सकते। और ये आज से नहीं, पहले से आपने देखा होगा बड़े बड़े पॉलिटिशियन इनको शरण देते रहे। गिलानी आपने सुना होगा, हुर्रियत के थे, वो पूरे इसको समर्थन करते थे। ये अब
तब तक खत्म नहीं होगा आतंकवाद जब तक वो मानसिकता कश्मीर में रहेगी। मैं आपको दोबारा बोल रहा हूँ, अगर देश विरोधी मानसिकता यहाँ पे रहेगी, अगर वो सोचेंगे कि हमसे ज्यादा पाकिस्तान ज्यादा वो है डेवलप है या वो ज्यादा शक्तिशाली है, आज वो एक भ्रम लेकिन टूटा है पाकिस्तान तो कहीं से डेवलप नहीं है सर। नहीं है, वो समझेंगे ना, अब समझेंगे। आप पाकिस्तान के लोग भी समझ रहे हैं, देखो वो तो एक हेलुसिनेशन में रह रहे हैं, वो जश्न मना रहे हैं, मगर यहाँ का जो पढ़ा लिखा मुसलमान है, समझदार मुसलमान है, वो इसका एनालिसिस करेगा कि देखो क्या हुआ है ये। अगर वो इस चीज को समझ गए तो वो पाकिस्तान का साथ छोड़ देंगे। योगी जी ने एक बयान दिया था कि 10 मुसलमानों के बीच में एक हिंदू सेफ नहीं है और 100 हिंदुओं के बीच में एक मुसलमान सेफ है। तो वो इसी आधार पे किया था उन्होंने कि लोग समझ सके। अच्छा, तो आपको क्या लगता है इस पे कि मतलब ये सीज फायर कंटिन्यू की जाएगी या फिर इसको यहीं पे रोक दिया जाएगा? नहीं, रुकेगा तो नहीं, ये तो चलता रहेगा जब तक पाकिस्तान का खात्मा नहीं होता, जब तक वो सुधरता नहीं, जब तक पैरों में नहीं गिरता हमारे हिंदुस्तान के। ये तो अमेरिका के पास जा रहे हैं, ये तो अमेरिका के पास जा रहे हैं, वहाँ पे जाके गिरा रहे हैं कि आप बंद करवा दो। मोदी जी ने ये सिर्फ कह दिया पहला चेहरा है कि अगर दोबारा कोई आतंकवादी हमला हुआ तो ये देश के लिए वॉर मानी जाएगी और वॉर तभी खत्म होगी जब पाकिस्तान का एंड होगा। बिल्कुल ही खत्म, नेस्त तो नाबूद। जब तक ब्रह्मोस मिसाइलें हैं हमारे पास, ऐसी ऐसी मिसाइलें हैं जो हिंदुस्तान में तैयार हो रही हैं, वो अगर 8-10 मिसाइलें लगातार गिरी तो पाकिस्तान खत्म हो रहा। तो बात ही इसमें पाकिस्तान के पास भी तो न्यूक्लियर बॉम्ब है। नहीं मैडम, ये न्यूक्लियर बम की सिर्फ ये हुआ जो डराने के लिए रखा हुआ। न्यूक्लियर बम ऐसे नहीं चलाया जा सकता, ये सारे देशों की सहमति से चलता है। अगर वैसे वो अपने हिसाब से अगर चलाएंगे तो सारे देश मिलके उनके ऊपर हमला कर देंगे, क्योंकि ये एक हिंदुस्तान को ही नहीं खतरा होगा, सारे देशों को खतरा होगा, क्योंकि ये हवा में फैल के वहाँ पे कुछ पत्ता तक भी नहीं उगता, जहाँ तक जाता है ये, ठीक है ना। इस करिए ये जितनी वार हुई हैं वो हमें एग्जाम्पल देती हैं इस चीज़ का कि ये चीज़ नहीं होगी दोबारा, ऐसा नहीं हो सकता। ये हुआ है बहुत डराने के लिए, वो ही कर नहीं सकता। अगर उन्हें चलाना होता तो अब चला देता, क्यों नहीं चलाया? जो मिसाइलें गिरी हैं, जो हमने हमला किया है उन पे जाके अंदर, अब चला देता, ये नहीं धमकियाँ दे रहा था। सर सडनली नहीं चला सकते ना, उन पे इंटरनेशनल दबाव तो मैं बता रहा हूँ आपको, वो ऐसे चला ही नहीं सकते। ऐसे चलाएंगे तो पाकिस्तान नक्शे से खत्म हो जाएगा, सारी कंट्रियां मिलकर उसको उड़ा देंगी, क्योंकि हर एक कंट्री में एक कंट्री में सारे देशों के लोग जाते हैं। अब पाकिस्तान में कोई घूमने जाता, कोई सैर सपाटा ले आता, कोई वैसे भी जाता है, ठीक है ना। इस करके हर एक देश को ये खतरा है। पाकिस्तान है टेररिस्ट स्टेट है, इसको घोषित कर देना चाहिए। यही बात अमेरिका को समझ लेनी चाहिए, जो उसके पक्ष में बोल रहा है कि पाकिस्तान के, अगर नहीं बोलेगा ये उसको भी नुकसान होगा आने वाले टाइम में। तो हमारी जनता का कहना है जी सर, कहिए क्या आपको क्या लगता है, सीज फायर आगे कंटिन्यू रहेगा या फिर यहीं पे इसको रोक दिया? मैडम, सीज फायर का तो एक बार जो है एक अमेरिका के कहने पे रुका, क्योंकि अमेरिका का भी पैसा पाकिस्तान में फंसा हुआ है, तो कौन भी पैसा अपना निकाला जाएगा। अब नहीं, प्रधानमंत्री मोदी जी, हम भी कल गुस्से में थे कि ऐसा क्यों हुआ, मगर दैट बी एक्सप्लेन जब सुना और करा देखा तो वाइट समझना ही पड़ेगा ना हमको भी। तो आज एक चीज़ है कि इंडिया में हम लोगों का जो इस तरह हुआ है, इंडिया ने भी कर दिया, मगर मोदी जी ने क्या कहा था, अगर दोबारा किसी ने भी डरा था तो हम छोड़ेंगे नहीं। आज मीटिंग में थी, वो भी कैंसिल कर दी गई है, तो एक रीजन बना हुआ। दूसरी बात यह है कि आज हमारा इंडिया वो 71 का नहीं रह गया जो मर्जी। आज किसी भी अपोजिशन की हमारे यहाँ पे आवाज़ नहीं है। तो पाकिस्तान खुद से समझौता करना चाहेगा इंडिया के साथ, तो नहीं करेगा है क्या। हमारा तो सिर्फ एक उनका मोदी जी का एक लक्ष्य है, पीओके लेना। 15 अगस्त से भी में पहले झंडा फहरा देना 13 चौरों से। ये मैन पावर्स है, ये बुद्धि के होता है। देखिए, जब भी कोई दो लड़ाई हुई आपने देखी आगा, मतलब एक रामलीला भी आपने देखी होगी, ठीक है ना। मतलब रामायण में भी और रावण की भी, उसमें भी बहुत समझौते हुए, कुछ हुए, कुल में जगह नहीं दी, उसे धनुष उतारा। तो ये चीज़ हमारे अभी क्या है, अभी जितने भी हमारे स्टेट है और भी है, वहाँ का अभी ठप हो रहा था। राजनाथ सिंह जी का एक बयान आया था कि हम हनुमान जी के पथ पे चल रहे हैं। वो चल रहे हैं ना हनुमान जी के पथ पे, क्या नहीं होते, वो क्या नहीं कर सकते, सब कुछ है। आज इंडिया में कौन नहीं है, क्या है, आज इंडिया की कोई मजबूरी नहीं है। मैडम शांति दूत थे, उन्होंने शांति दूत के पर उन्होंने काम किया था। पर अगर ये ऐसे करेंगे तो हमारे शांति दूत की तरह सीज फायर देखो, शांति दूत के लिए किसी भी चीज की स्टार्टिंग वो करेंगे तो एंड हम करेंगे। स्टार्ट
भी उन्होंने करा था, एंड भी हम करेंगे। ये जो वो अपने आप को स्टार्टिंग उन्होंने धर्म को लेकर के करा था, लेकिन हम तो धर्म को लेकर नहीं, के धर्म के लिए नहीं करेंगे तो वो कर रहे हैं ना धर्म के लिए। तो उन्होंने क्या, उनके लिए तो धर्म एक ही है, इस्लाम इस्लाम इस्लाम। तो बाकी हमारा तो नहीं, हमारे यहाँ तो सब तरह के लोग रहते हैं। आज अगर ये हुआ है थोड़े दिन के लिए, जम्मू कश्मीर श्रीनगर जो बाकी अमृतसर वगैरह में आज वहाँ दुकानें भी खुल गई, सब कुछ भी गया, क्योंकि वहाँ की पब्लिक कुछ खाए भी पिए भी रहे भी। हर चीज़ को बहुत नरमाई से सोचना पड़ता है। और ये युद्ध नहीं थमा है, युद्ध अब तेजी से होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री ने कहा अगर कोई भी वहाँ से सीज फायर, क्या आज हमारे वहाँ पे नहीं है क्या? हमारी तो क्यों नहीं सर? सीबीआई पाकिस्तान को क्या लगता है वो खत्म ही कर दिया है? खत्म ही कर दिया जाएगा। उधर बांग्लादेश भी, आपको तो याद नहीं है, बांग्लादेश भी तो हमारे पास पैसे से पला था। एग्जैक्टली, बांग्लादेश ऐसे पला था, किसी आज वहाँ की दिखाया, क्या हुआ फिर? आज क्या उनसे कट के बालूचिस्तान भी पाकिस्तानी तो वही तो है ना। तो पीओके के भी मामला लेने चाह रहे, जब मर्जी हम दे सकते, सब कुछ हम पे वो नहीं कहा ना। मैंने एक ही छोड़ में कह दिया था, आज हिंदुस्तान 1971 का नहीं है, आज 2025 का है। और हो सकता है 15 अगस्त से पहले इनकी प्लानिंग है कि पीओके में झंडा फहरा दिया जाए। एक और सवाल सर, बहुत मुसलमानों का कहना है कि हिंदुस्तान में मुसलमान सेफ नहीं है। कौन नहीं सेफ है? आज क्या नहीं सेफ है? आज भारत तो सेफ है, किसको नौकरी नहीं मिली? अगर वो एक हिंदुस्तान की तरफ से बात करता है, किसको लिए? आज जो वो लड़की थी, क्या नाम है, वो भी तो एक हमारी कमांडर है, हाँ सोफिया। तो वो भी क्या चीज है? क्या वो अनसेफ है क्या? तो वो भी चीज बताइए ना। वो आज कितनों का उसने वो किया है, फ्लाइट भी उड़ा दिया, सब कुछ करा, उसने सारा कुछ किया है, मगर उसका दिमाग तो है ना आज इंडिया से। अब इंडिया पे प्यार करोगे, गुण गाओगे पाकिस्तान का, तो वो तो क्या दिमाग पे डिवाइडेशन हो गया ना। अगर आज आप भी एक पत्रकार है, अगर सोचो कि मैं पाकिस्तान के बारे में, तो आपकी कौन सुनेगा आज? क्योंकि हम हिंदुस्तान में नहीं, जस्ट एग्जाम्पल किया मैंने। अगर हम चीज ये कहते, ये भी चीज नहीं, हम लोग अगर ये कह पाकिस्तान, आज हमें भी 10 आदमी कहेंगे कि यार तुम्हारी चीज, हमने तो बहुत चीज देखी है। आज हिंदुस्तान में क्या नहीं था, पहले कुछ भी नहीं था। 71 डिवाइडेशन किसने किया? कांग्रेस के टाइम पे हुआ था। 1947 में कौन जिम्मेदार है? उसके बाद में क्या हुआ? हिंदुस्तान में 71 में अटैक हुआ था, कौन जिम्मेदार है? फिर पाकिस्तान, उसे देखिए इंदिरा गांधी ने बना दिया बांग्लादेश, तो क्या बना दिया? डिवाइडेशन। फिर भी हमने हेल्प करे, हमारे यहाँ क्या वो दान खाना है क्या? उसको भी पाले, उसको भी पाले। आप ये बताइए ना, आप कभी भी अपने मम्मी पापा से पूछ रहे, आप तो छोटे थे उस टाइम पे, आपको शायद ध्यान भी ना हो और शायद उस धरती पे आए भी ना हो, तो मैं कह नहीं सकता, मगर उनसे पूछना कि हमारे बांग्लादेश हमारे पैसे से पला था या नहीं पला था। बांग्लादेश के टाइम में इंदिरा गांधी थी जिन्होंने उनको बनाया था। मगर पैसा तो हमें ही किया ना, हमारे देश से गया था, अनाज गया। आपने को ये भी नहीं पता कि आज हिंदुस्तान दिल्ली में कौन सा अनाज मिलता था पहले राशन में लोगों का? लाल राशन का गेहूँ मिलता था, चावल लाइन से मिलती, चीनी मिल, जबकि हमारा तो एग्रीकल्चर स्टेट था, पूरा एक कंट्री एग्रीकल्चर माना जाता है, भारत एग्रीकल्चर है। तो ये इससे ज्यादा क्या, इन्होंने डिवाइडेशन का रूल्स बनाया, सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करी इन्होंने, क्योंकि ये वोट हमारे मिले और जीतते चले आए। कितने साल से कांग्रेस ने राज किया? 15 साल तो कुछ ही नहीं, 15 साल तो ये मोदी को हो जाएंगे। उससे पहले के 47 साल से राज किया, 45 साल तो ये मनमोहन सिंह ने किया था 15। उससे पहले कौन थे? किसके? नेहरू थे? नहीं, इंदिरा गांधी। नेहरू थे। नेहरू के बाद में कौन है? इंदिरा गांधी। इंदिरा शास्त्री जी है, शास्त्री जी ने तो जय जय किसान का नारा लगाया था। चलो जी कोई बात नहीं। उसके बाद में राजीव गांधी आया, सब कुछ आया, तो ये सब कुछ तो ये सारा कुछ चलता रहा। कांग्रेस के सब हितेशी बन गए थे, आज उन्होंने, अब कांग्रेस की तरफ कोई नहीं है, क्योंकि इन्होंने डिवाइडेशन एंड रूल्स का रखा जो अंग्रेजी की पॉलिसी थी। तो आज हमारा देश का नेक्स्ट इलेक्शन में आपको क्या लगता है फिर से मोदी की ही? मोदी जी क्या, मोदी जी के अपने आप ही आ जाएंगे। लोग कहेंगे कि आज हमें सेफ रहना, तो मोदी जी जो अच्छा होगा वो अच्छा काम करेगा। हमें क्या, मोदी जी भी एक हमारे है, सुलझे हुए इंसान है, उनकी तो आज कोई परिवार नहीं है इतना, जो कर रहे हैं अपने के लिए कर रहे हैं, देश के लिए कर रहे हैं। अच्छा, योगी जी उत्तर प्रदेश में, उनके बारे में आपको क्या राय? योगी जी बेस्ट। योगी जी से आज पूरे हर स्टेट में ये कहते हैं योगी जी को भेज दो। मैं गोवा गया था, वहाँ बोले योगी जी को भेज दो। हर जगह में डिमांड है, हर जगह की डिमांड है। हर कहता है हमारी योगी जी सब बदलना चाहिए हमें। मोदी जहाँ भी है ना, तो वो ये कहते हैं ये देश सबका है। अब तो तुम यहाँ खड़े होकर पाकिस्तान के नारे लगाए तो लोगों को मेरे कितना रहम खा लेंगे? सर्वधर्म के लिए आज हमारे हिंदुस्तान का ठीक है, हम हर धर्म की इज्जत करते हैं, मगर गुण तो खाने चाहिए। गुण जो खाओगे तो हिंदुस्तान में रहोगे तो हिंदुस्तान के खाने पड़ेंगे। ये नहीं कि यहाँ से पाकिस्तान को भेज रहे। आज पाकिस्तान का सर्वनाश है सब तरह से। ये एक दिखावा हुआ है, ट्रम्प के भी पैसे आ जाए और खुद भी साफ। उन्होंने अभी कहा होगा आपने कि जब भी अगर कोई गोली चली या गोली चली तो हम बम मारेंगे। तो आपके हिसाब से मतलब सीज फायर अभी भी चल रहा है? चलेगा, कंटिन्यू चलेगा। मैंने कहा बिफोर एक सीज फायर का जो अनाउंसमेंट है ये बस दिखावा है। ये इसलिए कि इनके एक उकसाने वाले भी थे। अब आपको क्या बताऊं कि कुछ चीज हमारे भी तो है वहाँ पे, पाकिस्तान में है नहीं, वो भी तो सारी रिपोर्ट भेज
देते होंगे ना, किसी थ्रू आती थी, तो ये भी पाकिस्तान इंडिया में भी है। तो जो यहाँ से रिपोर्ट ट्रांसफर होती ये सब दिखावा है, दिखाने के बाद में कोई बात नहीं, हम अब उन्होंने कहने का, और कोई ना कोई वहाँ से छोड़ ही देगा कि साहब मैं मारता हूँ, अब मारेगा तो बम खा ले, अब खाने के बाद में क्या होगा, तो सबको तैयार है। अब ये पहले हमें किसी कंट्री से ज़्यादा पैसा भीख मांगने हथियार, आज हमारे हथियार काफ़ी बने हर जगह बंदे, व्यवस्था बन गया, नकलों में चालू हो गया, तो अब उससे ज़्यादा क्या होगा। तो आज हिंदुस्तान, मैंने कहा मेरा 71 का नहीं है, आज 2025 का है। हर बच्चा, हर तेज, हर दिमाग सारा रखता है कि आज वर्ल्ड में क्या, आज पूरे 200 कंट्री की निगाह पूरे इंडिया पे है। तो बाकी है जो पाकिस्तान की तो कोई नाम नहीं देता। आज जितने तुम्हारे जैसे बच्चे अमेरिका में भी जा रहे हैं, कनाडा भी है, क्यों जा रहे हैं, कुछ मेहनती है ना, तभी तो जा रहे हैं ना। बाकी कौन कंट्री से बड़े बड़े डॉक्टरों की डिमांड है, बाहर की कंट्री से क्या चाहिए, जितनी मलाई इंडिया की नहीं जा उतनी कम है हमारे पास। इस सब ये प्रैक्टिकल की बात बता रहा हूँ मैं आपको, समझिए। तो आज ये भी चीज़ हो रही है, मगर इंडिया के लोग आज की तारीख में बहुत सक्षम हो गए सारी तरह। अब अभी देखिए ना, कश्मीर का जो कितना लॉस, अभी वेकेशन हो गया, वेकेशन में कितने जाते थे लोग, वहाँ का नुकसान हुआ ना, काफ़ी नुकसान है, क्योंकि सेल परचेज होटल्स वगैरह सारा कुछ। हमारे को उनकी दाल रोटी हमेशा के लिए चलती थी वहाँ पे, अब सर्दियों में तो वहाँ बर्फ पड़ जाती है, तो गर्मियों का बहुत, अब क्या पूरा ठंडा हो गया, तो क्या है, सबको क्या है, हर चीज़, हर आदमी, उनके लिए भी तो गवर्नमेंट सोचे, ये भी है ना, दिमाग भी सोचा जाता है। आज कहा ना अमृतसर वगैरह में कश्मीरियों के लिए भी तो गवर्नमेंट कुछ न कुछ सोचे। सोच ही रही है, तो ये सोचने का एक मौका थोड़ा सा मिल गया, कह रहा ठीक है जहाँ है तो हम छोड़ेंगे नहीं, क्या अपनी तरफ से देना पड़े, तो ये बस है। हमारी जनता का कहना है कि सीज फायर अनाउंसमेंट एक दिखावा है, युद्ध अभी भी जारी है। ऐसी ही न्यूज के लिए देखते रहिए इन्वेस्टिगेशन। धन्यवाद।